कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों के सेनापति और पूज्य पितामह भीष्म भयंकर युद्ध कर रहे थे, जिससे पांडव सेना को भारी क्षति हो रही थी। यह देखकर दुर्योधन, जो अहंकार और युद्ध को निर्णायक रूप से जीतने की इच्छा से भरा था, भीष्म के पास गया। दुर्योधन ने कुछ घमंड के साथ भीष्म को चुनौती दी, उनकी निष्ठा और कौरव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। उसने संकेत दिया कि भीष्म अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ रहे थे, शायद पांडवों के प्रति उनके स्नेह के कारण। भीष्म ने अपने मन में दुर्योधन के शब्दों का गहराई से विश्लेषण किया, यह सोचते हुए कि क्या उनका प्यार पांडवों के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को कमजोर कर रहा है। भीष्म ने अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः जागृत करते हुए कहा कि वह कभी भी कौरवों को असफल नहीं होने देंगे और उनका युद्ध पांडवों के खिलाफ पूरी ताकत से होगा। दुर्योधन के इन शब्दों से भीष्म को गहरा आघात पहुंचा। अपनी अटूट भक्ति और अपार शक्ति को साबित करने के लिए भीष्म ने अगले ही दिन पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए भीष्म ने अपनी यौगिक शक्तियों से 5 दिव्य स्वर्ण तीर बनाए। उन्होंने ये तीर दुर्योधन को दिए, यह कहते हुए कि प्रत्येक तीर पांडव भाइयों में से एक को मारने में सक्षम था। भीष्म ने अपने निर्णय को लेकर गंभीरता से विचार किया, यह जानते हुए कि उसका धर्म और कर्तव्य उसे कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। एक तरफ उसकी भक्ति और दूसरी ओर उसका वचन, यह द्वंद्व उसके मन में गहराई तक समाया हुआ था। भगवान कृष्ण को पता था कि भीष्म के वे 5 दिव्य तीर कितने घातक थे और अगर वे दुर्योधन के पास रहे तो पांडवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को किसी संकट से बचाया था और उस समय दुर्योधन ने कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा था। अर्जुन ने उस समय कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि अब सही समय आ गया है उस वरदान को मांगने का। कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को साथ लेकर रात के अंधेरे में दुर्योधन के शिविर में जाने का निर्देश दिया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था, क्योंकि वे सीधे दुश्मन के गढ़ में जा रहे थे। अर्जुन और युधिष्ठिर चुपचाप छायाओं में चलते हुए चिंता और संकल्प का मिश्रित भाव लिए दुर्योधन के शिविर के पास पहुंचते हैं। दुर्योधन का भव्य और डरावना तत्पर टेंट, जहां पहरेदार मुस्तैद हैं और टॉर्च की हल्की रोशनी में डरावने साए बन रहे हैं, एक तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न। दुर्योधन के शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने दुर्योधन को पुरानी घटना और उसके द्वारा दिए गए वरदान का वचन याद दिलाया। दुर्योधन अपने वचन का पक्का था और उसने पूछा कि अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशानुसार दुर्योधन से वे 5 स्वर्ण तीर मांग लिए जो भीष्म ने उसे दिए थे। दुर्योधन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि वह जानता था कि ये तीर कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह अपने क्षत्रिय धर्म और दिए गए वचन का पालन करने के लिए बाध्य था। वह अपने वचन से मुकर नहीं सकता था। उसने अनिच्छा से वे 5 तीर अर्जुन को सौंप दिए। अर्जुन ने उन स्वर्ण तीरों को हाथ में लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उस क्षण का महत्व स्पष्ट था। दुर्योधन की अनिच्छा से भरी हुई आंखें दिखाती हैं कि वह अपने वचन का पालन करने के लिए मजबूर था, जबकि उसके योद्धा चुपचाप उस निर्णय पर विचार कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से दुर्योधन की वचनबद्धता का लाभ उठाया और पांडवों को एक निश्चित खतरे से बचा लिया। दुर्योधन ने यह तीर अपनी इच्छा से नहीं दिए थे, बल्कि अपने पुराने वचन को निभाने के दबाव में उन्हें वापस करना पड़ा था। जब दुर्योधन ने तीर वापस किए तो कृष्ण ने पांडवों को आश्वस्त किया कि यह उन्हें जीतने की दिशा में एक कदम और